जय गुरु जी अंकल जी। तो अंकल जी बस ये जानना था कि अगर मान लीजिए नाम जप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ पर जब ऐसा मैसेजेस आता है, नेगेटिव मैसेजेस आता है, तो मैं कैसे समझूँ कि मैं जो मतलब उसको कैसे मानूँ कि हाँ, ये अमृत वेला हो रहा है, तो ये ऐसा मैसेज क्यों आता है कि अमृत वेला संभाल, अमृत वेला नहीं संभाल रही है। तो नाम जप कर रही हूँ, तो माइंड जैसे कि नाम जप कर रही हूँ, नाम बोल रही हूँ, पर ध्यान जो है ना, जो माइंड होता है, वो ध्यान मेरा इधर-उधर, इधर-उधर मतलब घूमते रहता है, दिमाग इधर-उधर भटकते रहता है। तो अब मेरे को यही समझ में नहीं आता क्या ध्यान ना लगना और नाम जप करना अमृत वेला नहीं कहलाता है? कि अगर मैं ध्यान लगाऊँ और नाम जप करूँ वो अमृत वाला कहलाता है। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि इतना नाम जप कर रही हूँ इतने महीने से, भले ध्यान भटक जाता है, पर फिर भी अमृत वेला नहीं कहला रहा है। तो वही जानना है कि कैसे क्या करूँ? बस यही जानना है गुरु अंकल जी। जी, जैसे आप अमृत वेले में बैठते हैं, आपका एक टाइम है, रोज़ का एक टाइम है। जैसे आप रोज़ 2 सवा 2 बजे बैठते हैं या आप 1 बजे बैठते हैं या रात को आप ऐसे जॉब करते हैं कई लोग, तो रात को 12 बजे तक बैठते हैं और कई जैसे थके-टूटे रहते हैं, रात को नहा धो के अमृत वेला 12 बजे संभाल कर 2 बजे तक 2 ढाई बजे तक संभाल कर सो जाते हैं। तो वो भी अमृत वेला कहलाता है और आपने बैठे हैं आप गुरु के लिए बैठे हैं, आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। जैसे आपके घर में कोई बीमार है या कोई आपके घर में कोई सँभालने वाला नहीं है, आप ही सँभालते हैं उनको या कोई बच्चा है या कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको अमृत वेले में उठना पड़ता है उनके लिए, तो वो भी आपका अमृत वेला कहलाएगा। मगर आपने जो गुरु के लिए बैठे हैं, जैसे आप कोई गृहस्थी का काम नहीं कर रहे और आपको मजबूरी है, गृहस्थी का काम कर रहे हैं, कान में अपने अमृत वेला ध्यान लगाया हुआ है और जैसे आपने बैठ गए आप, जैसे आप बैठे हुए हैं, गुरु के ध्यान लगा रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो आप धीरे-धीरे आपको टाइम वही टाइम होना चाहिए रोज़ाना आपका चाहे मन भटके, कहीं भी भटके मन, तो उसको आप देखो स्टार्टिंग में भटकेगा मन आपका। जैसे आपने महीने 2 महीने से जब से सँभाल रहे हैं, तो आप टाइम एक ही है ना आपका और टाइम एक है, मंत्र जाप एक है और एक ही किसी के जैसे दिन भर में आप क्या दिनचर्या है आपका? जैसे आप ये तो नहीं कहते कि निंदा-चुगली या कोई किसी का सवाल-जवाब या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या आप बताते हैं किसी को हाँ, मैं अमृत वेला सँभालती हूँ मैं आपके मन में अहंकार आ जाता है कभी-कभी हाँ, मैं तो अमृत वेला सँभालती दूसरा नहीं सँभालता ये तो पापी है। नहीं, तो गुरु कृपा कभी-कभी उस पे हो जाएगी। तो आपको भी सोचना है, समझना है, अपने आप को मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप करते हैं तो अब जैसे आपने बैठ गए तो गुरु के लिए बैठे हैं ना आप तो वो आपका अमृत वेला कहलाएगा क्योंकि गुरु कहता है कि मेरे लिए बैठा तो है ना। तो धीरे-धीरे बैठेगा, धीरे-धीरे फिर नाम भी जपने लगे। पहले-पहले भी क्या था हमारे पाप जो है ना अंदर से मैल होती है। मैल धीरे-धीरे जैसे मैल उतरती रहेगी, आपका मन टिकता रहेगा। जैसे क्या होता है कि गंदा पानी होता है, उसमें हम साफ पानी डालते रहेंगे, तो गंदा पानी निकलता रहेगा। फिर जब साफ पानी पूरा हो जाएगा, तो फिर आपका जैसे ऐसे ही हमारे कर्म जो बुरे कर्म हैं, हम अमृत वेला संभालते रहेंगे, वो जो है हमारी मैल कम होती रहेगी। जब आपका मन लगने लग पड़े, समझ लेना कि आपका जो कर्म है, कट गए हैं और आपका मन लग रहा है, आपका लिप जुड़ रही है। चाहे आप वाहिगुरु से जोड़ें, चाहे गुरु जी से जोड़ें, चाहे राम से जोड़ें, चाहे किसी धर्म के भी हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। तो उनका मन लग रहा है, उनका मन जैसे भटक नहीं रहा। जैसे कोई काम बोलता है, तो वो जो है कहता है कि हाँ, नहीं शादी ब्याह आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, अब अमृत वेला छोड़ देते हैं। तो ये आपका फिर दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में अड़चन आ जाती है, गुरु परीक्षा लेता है। तो आपको जैसे ज़्यादा तकलीफ़ है, तो ज़्यादा मैंने क्या बोला कि रात को 12 बजे बैठ जाइए, सवेरे तक अमृत वेला सँभालिए। ज़्यादा कोई काम ज़रूरी है, तो ये आप कर सकते हैं। तो और कोई सवाल है, पूछ लेना। जय गुरु जी, शुक्राना। अंकल जी शुक्रिया बताने के लिए, थैंक यू अंकल जी। एक चीज़ ये जानना जैसे कि क्या होता है ना कि मेरा मतलब बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो हस्बैंड है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ज़िम्मेदारी रहती है, तो रात में सोता भी है लेट से, तो कभी 12-1 ऐसे ही बज जाता है। तो फिर भी उठ जाती हूँ, 2 बजे उठती हूँ, तो अब दिल्ली में ठंड भी बहुत रहता है, गर्मी में तो नहा-धुआ के बैठती थी, तो दिल्ली में ठंड रहता है, तो सुबह उठ जाती हूँ, आँखों को धो कर के गुरु जी के सामने बैठ जाती हूँ, 2:15 ऐसे ही बैठ जाती हूँ उसी के आस-पास। अब आज क्या हुआ कि 1 बजे उठी, रात में लेट से सोया भी, तो मेरा 4:15 में नींद खुला सीधे और मेरे को लगा कि अलार्म लगाई हूँ, मेरे को धोखा हो गया, तो अलार्म नहीं बजा, तो 4:15 बजे फिर उसी समय बैठ गई। तो मैं थोड़ी देर बैठी और फिर जाके लेट गई क्योंकि थोड़ा अंदर से अजीब लग रहा था, रात भर सोने नहीं देता। या कभी बहुत बार ऐसा होता है अंकल जी कि मैं उठी हूँ अमृत वेला करने के लिए, बैठी हूँ और उधर से बच्चा रोने लगा, उठ के बीच में छोड़ कर के जाना पड़ता है उसके पास और कभी कि माँ पैर दुख रहा है, माँ हाथ-पैर दुख रहा है या कभी कुछ। तो उस सिचुएशन में होता है कि मैं उसको तेल लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, या रात भर उसके पीछे लगी हुई हूँ और कभी मंत्र बोलती हूँ मन में और फिर मैं बोलूँगी हाँ बेटा नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या वो अमृत वेला काउंट होगा कि नहीं होगा?
कोई बात नहीं आंटी जी, आपको जैसे अमृत वेला संभालना है वैसे संभालिए, एक टाइम बनाइए। देखिए मोह करना तो जायज़ है, मोह करना मैंने कहा कि प्रेम करो परमात्मा से, मगर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी ज़रूरी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चे को संभालना, किसी माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चे को संभालना। तो आप नाम जपते-जपते जो भी करेंगे वो आपका अमृत वेला में माना जाएगा, क्योंकि मजबूरी है। मैंने आपको क्या बोला था? अभी मैंने आगे आपको वीडियो में बोला था ना कि माँ-बाप बीमार हैं, कुछ है, तो आप अमृत वेले में नहीं माँ-बाप अमृत वेले में आवाज़ देते हैं और कुछ करते हैं, तो आपको जो है उनकी पहले सेवा करनी है, उसके बाद अमृत वेला संभालना है। क्या वो पता है ना, एक भगत था, उसने जो है अपनी माँ की सेवा कर रहा था, तो भगवान ने बोला दरवाज़ा खोल, मैं दर्शन देने आया हूँ। तो उसने बोला 2 मिनट रुक जाओ, मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ। तो वो कहता मैं चला जाऊँगा, तो कहा चले जाओ, मैं माँ की सेवा छोड़ के नहीं जा सकता। तो उसने माँ की सेवा करता रहा। जब माँ जो है सेवा करते-करते सो गई थोड़ी गहरी नींद में, तो वो उठ के देखा उसने दरवाजे में, तो भगवान खड़े थे। तो उसने बोला भगवान आप खड़े हो? तो कह रहा कि तू क्या सोचा चले गए हैं? तो कह रहा तू माँ की सेवा छोड़ के आता तो मैं चला जाता, मैं तेरी पूछा लेता कि तू माँ की सेवा कैसे दिल से कर रहा है। तो इसीलिए कि माँ की सेवा या कोई भी हो, और आपको पता है मुस्लिम जो उनके पीर थे मोहम्मद साहब ने बोला है कि तू नमाज पढ़ने जा रहा है, तेरी माँ आवाज़ दे रही है, तो पहले माँ की बात सुन, उसके बाद नमाज पढ़। क्योंकि उन्होंने बोला कि नमाज पढ़ना बहुत, मरते मरते भी नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम्हारी कोई मृत्यु भी कर देना तब नमाज छोड़नी नहीं है। तो इसलिए एक वो माँ आपको बुला रही है, तो नमाज तू मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा है, तो माँ के पास पहुंचा, नमाज नहीं करेगा तो वो भी मानी जाएगी। ऐसे ही आपको घर के काम है, मुझे मानता हूँ कि आप थक जाते हैं, तो अरदास करें गुरु से, गुरु तुम चाहते हो कि मेरा अमृत वेला बने, तो मुझे शक्ति दो, और आपका अमृत वेला होता रहेगा। अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी आपने, एक जिम्मेदारी है, संभालो। 10 मिनट रोज के नियम बनाओ, 10 मिनट 20 मिनट, और परमात्मा से अच्छे कार्य करो तो गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा, और अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ो, और जितना हो सके गुरु से कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है, मगर अपनी जिम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। आपको आपका अमृत वेला सफल होगा। आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, तो सबका कनेक्शन अपना अपना होता है जोड़ने का, क्योंकि हमने एक दूसरे को देख के नहीं जीना कि दूसरा ऐसे कर रहा है हम ऐसे करेंगे। आपको एक टाइम बनाइए, कोई भी जैसे आपको कोई काम होता है, बच्चे को संभालना है, और संभालते-संभालते नाम जपते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लिव तो वहाँ है ना, लिव परमात्मा की तरफ है ना आपकी, मगर लिव परमात्मा की तरफ होनी चाहिए, और हाथ-पैर से काम करिए, लिव परमात्मा की तरफ होगी, ध्यान परमात्मा की तरफ है, तो आपका वो सफल होगा। आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी बोला हाजिर अनहाजिर, क्योंकि एक मेले में चले गए थे गुरु गोबिंद सिंह जी के वो लाल जो सेवादार, और गुरु गोबिंद सोए हुए थे, तो और आधे जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की रक्षा कर रहे थे, जैसे वहाँ पे तंबू होता, तंबू में बैठे थे, गुरु गोबिंद सिंह बाहर बैठे थे, पहरा पहरा दे रहे थे, और आधे चले गए थे मेला देखने। तो जो मेला देखने गए थे उनका ध्यान था कि गुरु गोबिंद सिंह उठे तो नहीं, उनका ध्यान गुरु गोबिंद सिंह की तरफ था कि ये अभी गुरु गोबिंद सिंह उठ गए तो क्या कहेंगे उनका। वो मेले में गए भी थे, तो ध्यान उनका गुरु गोबिंद सिंह जी की तरफ था। और जो कहते हैं सेवा कर रहे थे गुरु गोबिंद सिंह जी की, तो वो जो है क्या कहते कि हम भी चले जाते, गुरु गोबिंद सिंह उठे तो है नहीं है। देखिए अब क्या हुआ, अब जब सुबह जब गुरु गोबिंद सिंह उठे, तो उन्होंने बोला हाजिर और ना हाजिर। तो इसलिए कि जो मेला देखने गए थे उनकी हाजिरी लगी है, जो यहाँ बैठे उनकी हाजिरी लगी, क्योंकि उनका ध्यान तो गुरु की तरफ था ना, चाहे वो मेला देखने गए थे। हम शादी ब्याह सब कुछ करना जरूरी है, तो जिम्मेदारी निभाइए। जैसे आपने रात को शादी में जाते हैं, क्या है कुछ थोड़ी सी फोटो वोटो खिंचा के आ जाइए, उसके बाद जो है जितना हो सके अपना परमात्मा पे ध्यान लगाइए, और इतना ही बहुत जैसे आप शादी में जाते हैं, ध्यान आपको परमात्मा की तरफ है, तो शादी भी आपकी भक्ति बन जाएगी, क्योंकि ध्यान की बात होती है, मन हमारा कहाँ है, मन जहाँ होता है उस हिसाब से हमारी भक्ति मान जाती है। आपका मन, आप शादी ब्याह में गए हो, मन आपका परमात्मा की तरफ है, तो आपकी भक्ति मान जाएगी। आप मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, मन आपका घर में है, तो फिर वो गृहस्थी बन जाएगा, उससे सेवा नहीं मानी जाएगी। देखिए जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं, तो वो आपका लंगर बना जाएगा। अब आप जैसे लंगर में गुरुद्वारे में, मस्जिद में, या कहीं भी लंगर बना रहे हैं, आपका नाम नहीं जप रहे, तो वो आपका प्रसाद नहीं माना जाएगा, वो खाना नहीं माना जाएगा, नॉर्मल खाना, वो प्रसाद नहीं। प्रसाद कैसे होता है? नाम जपने से। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो गुरु कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, और आपको भी गुरु कृपा होती रहे। आपका बहुत अच्छा सवाल था, और संगत को भी इसका मोटिवेशन मिलेगा सवाल का जो सुनकर, और जो भी संगत मेरे से बात करना चाहती है, कनेक्शन जोड़ना चाहती है, नंबर पर कर सकती है, और सह संगत को
जितना हो सके इसको शेयर भी करना आप, और गुरु की कृपा आपको होगी। आप जैसे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमृत वेला संभालते रहे, कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश करने में क्या आ रहा है। एक टाइम बनाए, टाइम धीरे धीरे बन जाएगा, और धीरे धीरे आप जब कर्म कटेंगे तो आपको मन भी लगेगा। फिक्र मत करें। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत को, आपको भी। और गुरु की कृपा होती रहे सारी संगत पर, आपको भी। तो चैनल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, बेल को प्रेस करें, और जितना हो सके गुरु से जुड़े, और शेयर भी करते रहे। और गुरु की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।